कर बच्चों आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है, बिल्कुल बेसिक से। क्या हमें पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये होते क्या पहले इसको कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? टू लोकेट अ पॉइंट, है ना। अगर मान लिया समझना, इसमें मुझे कुछ बनाना है तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ये शो कर दिया, दूसरा पॉइंट क्या कर दिया, कहीं ये ले लिया। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे टू लोकेट अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया पॉइंट, हमारा ए है, ये है बी। समझना, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम एज्यूम करेंगे x1 y1, इसको हम करेंगे x2 y2। क्यों करते हैं अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। आपने बेसिक पढ़ा होगा, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, अच्छे से पता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस बोल देते हैं। राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का वाई एक्सिस। इतना आ गया समझ में। इसको एब्सिसा भी बोल देते हैं और इसको ऑर्डिनेट। ठीक, अब समझना। अच्छा एक चीज पता है बेटा, ये क्या वैल्यू है, अगर मैंने इसको 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 5, 6, ठीक है ना। इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में होगी। जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं, दोनों लाइन एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहां पे मिलती है, कट करती है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये होता है 0,0, मतलब एक्स एक्सिस की भी वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है। इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, ठीक है ना। अपवर्ड जाएंगे तो ये 1, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे नीचे जाएंगे तो क्या, -1, -2, -3। अच्छा आपको पता है, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो पहले क्या, एक्स एक्सिस वाला लिया जाता है, फिर वाई एक्सिस का। तो अगर मैंने ये लिया तो ये पहला वाला एक्स एक्सिस हो गया। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी, ये डिस्टेंस जो यहां से ये वाला है, ये कितनी है, x1। आया समझ में। और y क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, y1 मान लिया। आया समझ में। ऐसे अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और इधर मैंने ले लिया थोड़ा सा, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, आया समझ में। ये क्या हो गया, y एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी, x1। आया समझ में। यहां से लेकर के जो ये डिस्टेंस आएगी ये वाली, इसको हम क्या बोल देंगे, x2। आ गया ना समझ में। ऐसे y का टर्म लगे तो ये वाली जो y है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, y1। और यहां से जो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y2। आया समझ में। चलो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है। तो फिगर तो इसमें आ गया, छोटा करता हूं मैं। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप ये भी लिख दो, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस का है प्लस का है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और एक ट्रिक समझना, इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस या तो मिनिमम 0
है ना? 0 से कुछ ना कुछ बड़ी होगी तभी तो हम उसको डिस्टेंस बोलेंगे। तो हमेशा क्या आएगी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक। अपना डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया समझ में कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकालते हैं ना, लेंथ कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला ये हो जाता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे हम सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं यही वाला, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x1 कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, y1 कितना है 1, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा x2 की वैल्यू 5 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5, y2 वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है। अब बताओ मुझे ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं ये भी लगाऊंगा तब भी सेम आंसर आएगा, नीचे वाला लगाऊंगा तब भी सेम आएगा। तो ऊपर वाला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1, मतलब x2 कितना 5 है, x1 है 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? हाँ। कुछ नहीं, जब वैल्यू ही तो मैंने रख दी है, अब सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 13 यूनिट, ये हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई। आया समझ में? अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं ना, हमेशा ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा x1 माइनस x2, x1 का ये है तो 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बचेगा 2, 5 में से 2 गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, माइनस का 2 का स्क्वायर। अच्छा, आपको एक ट्रिक तो पता होगा, अगर किसी भी वैल्यू की हम स्क्वायर करते हैं ना तो ऑलवेज पॉजिटिव आती है, निगेटिव होगी तो पॉजिटिव आएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी ही। तो मतलब माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, क्या आ गया अंडर रूट 13 यूनिट। वही तो ये भी आई थी कि नहीं आई थी, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम बोल देते हैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। आया समझ में? चलो।